तू यहाँ घोड़े बेच के सो रही है, सुबह के 8 बज रहे हैं। अरे तुझे पता है ना मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए सोई थी। अरे तेरी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? खड़ी हो और मेरे लिए खाना बना और घर का सारा काम पड़ा है वो कर। सुबह सुबह मूड खराब करते हैं। शिखा, ये तूने परहेज की है? हाँ, मैंने अभी तो करी थी। ढंग से देख, ये कहीं से लग रही है प्रेस हो रखी है। अरे इसमें इतनी गुलझट पड़ रही है हद से ज्यादा। आप समझ कीजिए, मैं दोबारा फिर से कर देती हूँ। अच्छा, मैं गुस्सा ना करूं। अरे एक बात बता, तुझे जब पता है ना मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, तो फिर भी ये काम कर रही है। और हाँ, वैसे भी तूने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है। मैं दिखाता हूँ तुझे गुस्सा क्या होता है। नहीं लक्ष्य, मैं दोबारा प्रेस कर दूंगी। प्लीज ये सब मत कर लक्ष्य, प्लीज मत कर। हाँ मम्मी जी, मैं खुद ही हैरान हूँ, पता नहीं उसे चोट कैसे लगी। मैं तो बहुत समझा चुका हूँ। लो आप एक बार समझा दो आप खुद ही। एक बात बता, तूने मम्मी को कुछ बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, सच में। अच्छा, हाँ मम्मी, लो बात कीजिए। शिखा, क्या हुआ बेटा? तुझे इतनी चोट कैसी लगी? वो अचानक से फोन कट हो गया था ना, तो मुझे पूरी बात सुनाई नहीं दी। माँ, मैं वॉशरूम से गिर गई थी, बस उसी वजह से चोट आई है मुझे। आप परेशान मत हो। अरे बेटा, तुझे कितनी बार कहा है थोड़ा ध्यान से काम किया कर। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। तू अपना और दामाद जी का ध्यान रख। ठीक है माँ। शिखा, एक बात सच सच बता, तूने मम्मी को बताया क्या? मैंने कुछ नहीं बताया उनको। उन्होंने वीडियो कॉल कर दिया अचानक से। मुझे लगता है उन्होंने शायद वीडियो कॉल में थोड़ा सा देख लिया होगा, लेकिन मैंने वो फोन कट कर दिया था। अरे तू ऐसे फोन कट करेगी तो कोई भी शक करेगा ना। और वैसे शिखा, एक बात बताऊं, हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो है ना, आज के बाद मुझे अपनी मम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैंने बताया भी नहीं आज तक। हाँ, अगर तूने आज के बाद बताने की कोशिश भी की ना, तो तुझे पता है मैं तेरा क्या हाल करूंगा। जानती हूँ। हाँ। दामाद जी, अब की बार आपको कितने दिन हो गए हैं घर आए? एक काम करिए, 5-6 दिनों के लिए घर आ जाइए। अरे, आपके पापा जी भी आपसे नाराज रहते हैं। घर पे रहोगे, उनसे बातें करोगे, तो उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, पर क्या करूं, काम का इतना प्रेशर है, टाइम ही नहीं लग पाता। पर बेटा, टाइम तो निकालने से निकलेगा ना, ऐसे थोड़े ना। 1-2 दिन के लिए आ जाइए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, इस बार जरूर आऊँ। ठीक है। और शिखा, बेटा ये क्या हालत बना रखी है तूने? और ये इतनी सारी चोट कैसे लग गई तुझे? तुझसे कितनी बार कहा है मैंने कि थोड़ा ध्यान से काम किया कर। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? अरे मम्मी जी, मैं इसको इतना समझाता हूँ पर इसकी समझ में नहीं आता। बहुत बार कहा है काम ध्यान से किया कर, पर आप ही समझाओ अब इसे। अरे दामाद जी, आप तो बस रहने ही दीजिए। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप ना इससे प्यार जो इतना करते हो। अरे जहाँ ज्यादा प्यार होता है ना, वहाँ एक दूसरे को नजर लग जाती है। सो इसे भी लग गई है। कभी कहीं चोट लगती है, कभी कहीं चोट लगती है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसे हो क्या रहा है। आपको पता है, जब ये शादी से पहले घर पे रहती थी ना, तो इसे कभी कोई चोट नहीं लगती थी। और लगता है हम इसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे, आप इसे ज्यादा प्यार करते हैं। तभी तो इसकी ये हालत हो रखी है, नजर लगती रहती है। थोड़ा ध्यान रखा कर बेटा। बस करो माँ, बस करो। जिसकी आप इतनी तरफदारी कर रहे हो ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। क्या लगता है आपको बहुत प्यार करता है ये मुझसे? अगर सच में ये मुझसे प्यार करता ना माँ, तो ये सब ना होता मेरे साथ। शिखा, ये क्या कह रही है तू?
दामाद जी ने तेरे साथ ये सब किया है? अरे नहीं मम्मी जी, ये आपके साथ मजाक कर रही है और कोई बात नहीं है। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। बहुत हो गया अब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। माँ, ये सब इनकी वजह से हुआ है। आपको नहीं पता कितना परेशान करते हैं ये मुझे। मेरा जीना हराम हो गया है इस घर में। दामाद जी, ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या कह रही है शिखा? ये सब आपकी वजह से हुआ है? अरे जब भी कभी मैं इसके पास फोन करती हूँ तो ये हमेशा हमें यही कहती है कि माँ मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शिखा क्या बोले जा रही है? अरे तूने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ? किस मुंह से बताती? एक तो मैंने अपनी मर्जी से शादी करी आपके खिलाफ जाकर। पापा तो मुझसे अब तक बात नहीं करते उस वजह से। और आपको क्या लगता है जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? नहीं माँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते। करते थे, लेकिन असल में तो अब मैं जानी हूँ इनको। लेकिन माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे ही मैंने ये शादी करके आपको बहुत परेशान किया है, पापा को बहुत परेशान किया है। अगर अब भी मैं उन्हें ये बताती कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ तो क्या बीतती उन पर माँ, आपको पता है। बेटा, तेरे साथ इतना कुछ हो गया तो तूने कम से कम एक बार अपनी माँ को तो बताया होता। अरे बेटी हर बात अपनी माँ को बताती है, पर तूने तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। अरे मुझे नहीं पता था कि जिस पति की तू इतनी तारीफ करती है वो तेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता है। अम्मा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तो मम्मी जी क्या हो गया, एक बात बताइए, पति पत्नी में तो थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है ना। क्या कहा आपने? पति पत्नी में इतनी अनबन चलती है? अरे मानती हूँ पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे। अरे पत्नी है ये आपकी, कोई नौकरानी नहीं है इस घर की। और आपने क्या समझ लिया कि आप मेरी बेटी के साथ ये सब करते रहोगे और हमें पता नहीं चलेगा? अरे मैं जब भी इससे फोन पे बात करती थी ना तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बेटी के साथ ये व्यवहार करोगे। अरे इसने हमारी बिना मर्जी के शादी की आपसे, लेकिन हम ये सोचकर चुप रह गए कि कोई बात नहीं, अगर अपनी मर्जी से शादी की है कम से कम खुश तो है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस घर में मेरी बेटी इतनी दुखी है। और अब बहुत हो गया, मेरी बेटी आपके साथ इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, समझे आप? और आपसे तो मैं सीधा कोर्ट में बात करूंगी। चल बेटा। शिखा, शिखा मेरी बात सुन।